क्या बात है मरियम, तुम कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही? क्योंकि मैं किसी से बात ही नहीं करना चाहती। चले बेटा। हाँ जी चले, आप भी आ जाए ना, देर हो रही है। आए चले। आओ बेटा, देर हो जाएगी, जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ। जाला जी अम्मी। जा रही है बेटा, सारी चीजें रख ली है ना? और ध्यान रखना, पार्लर में बड़े बड़े चोर होते हैं, जेवर भी रखा है। ठीक है, सब रख लिया, अब जाने दे, बहुत लेट हो रहे हैं हम। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें अपने घर में खुश और आबाद रखे। अम्मी पार्लर जा रही हैं अभी, ससुराल नहीं। घर से तो जा ही रही है ना, यहाँ से पार्लर, पार्लर से हॉल, और फिर रुखसत हो जाएगी। समझो ससुराल ही जा रही मेरी बच्ची। वो प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने आपको बहुत परेशान किया। मेरी छोटी बड़ी सब गलतियों को माफ कर दे प्लीज। अरुष बेटा, तुम तो बहुत अच्छी बेटी। पता है, इस पूरी कायनात में अल्लाह ने सिर्फ बेटी को ही तो रहमत बनाकर भेजा है। और आज हमारी रहमत किसी और घर जा रही। एक बात का ख्याल रखना, जिस घर तुम जा रही हो वहां पता नहीं हालात कैसे, तो बस हमेशा सब्र कर। सब्र वो सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती। अगर तुम ये चाहती हो कि सारी जिंदगी तुम्हारा दामन खुशियों से भरा रहे, तो बेटा सब्र का दामन थाम कर रख। सब्र का दामन कभी ना छोड़। और अगर कहीं कोई मुझसे कोई कमी, कोई कोताही रह गई है तो मुझे माफ कर। अब्बू प्लीज ऐसे मत कहें। देखो बेटा, इंसान हूं, हो जाता है कभी गुस्से में बोल दिया हो, कभी डांट दिया हो, और कभी मजबूरन तुम्हारी कोई खुशी, कोई ख्वाहिश पूरी न कर सका हो। माफ कर। वो माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, तो मैंने आपके जज्बात को बहुत ठेस पहुंचाई है, और आप तो इतने अजीम है कि आपने मेरी जिद को अपनी खुशी समझकर पूरा कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दे वो, प्लीज। वो
चले, चलो भाई, देर हो रही है, चलो। So, how was the trip? बहुत अच्छा था पापा, बहुत मजा आया। बट माही ने मुझे बड़ा तंग किया, वहाँ बहुत डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब तो हम थे, क्यों मामा? बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे बेटा। खैर, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? क्या चल रहा है? फिलहाल तो खैर है। अच्छा, चलो दैट्स ग्रेट। और डॉली किधर है? सो रही है। कम ऑन यार, मामू के आने तक तो उसे जागना चाहिए था ना। शुक्र करो वो सो रही है, अगर वो जाग रही होती तो मैं यहाँ आराम से ना बैठी होती। कैसी माँ हो यार, अपनी बेटी की दुश्मन हो तुम तो। सुना आपने, मैं अपनी बेटी की दुश्मन? कम ऑन। माही, तुम्हें आदी हो जाना चाहिए अब तक। शरारत करता है तुम्हारे साथ। आजो बेटा आजो, बहुत प्यारी लग रही हो, अच्छा ड्रेस लग रहा है तुम्हारा। आजो आराम से, मैं उठा लेती हूँ। एक मिनट एक मिनट, चलो आजो। बस आज से ये घर तुम्हारा है और तुम्हारा ही हुक्म चलेगा। और यही नहीं, लंदन में भी सिर्फ तुम ही तुम होगी। शायद शर्म सो गया है। अब तुम मेरे कमरे में चलो, तुम भी तो बहुत थक गई होगी ना। हमारे यहाँ की दुल्हन वाकई बहुत मासूम होती है, भारी जोड़ा, भारी जेवर, और स्टेज पे तो बैठे बैठे कम हरकत जाती होगी। लेकिन लंदन में ऐसा नहीं होता, तुम देखोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ की दुल्हन खुद मेहमानों को रिसीव करती है, उनके साथ डिनर करती है। वहाँ जाकर हमने भी वलीमा करना है ना, इससे तुम्हें अंदाजा भी हो जाएगा कि यहाँ के कल्चर में और वहाँ के कल्चर में कितना फर्क है? चलो आओ, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ, आ जाओ, आओ। शुक्र है अल्लाह का, रुखसती के सारे काम खैर खैरियत से हो गए। वैसे समी साहब, इतनी अच्छी बरी और इतना ढेर सारा जेवर हमारे खानदान में 7 पुश्तों में से किसी को नहीं मिला होगा। वैसे एक बात है सलीमा, मैं ये सोच रहा था कि बारात में तो कोई नहीं है, हत्ता कि सरमत की बहन भी नहीं थी। अरे भाई, यहाँ कोई होता जो नहीं है इसलिए। और तो और मरियम भी नहीं आई। चलते हैं सब। सलीमा, कोई क्यों जलेगा हमसे? सब पे अल्लाह का करम है, बहुत कुछ है सबके पास। आप लोग बातें करें, मैं शुक्राने के नफिल पढ़ती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बेटी अपने घर की हुई, अल्लाह उसकी खुशियों की हिफाजत करे। चाय तो भिजवा देना। अच्छा, उजाला से कहती हूँ लेकर आती है बनाकर। मैं तुम्हारे कपड़े निकालती हूँ, तुम ड्रेस चेंज कर लो। लो, तुम्हारे सारे कपड़े अटैची में हैं और अटैची सरमत के कमरे में। तुम मेरे कपड़े पहन लो, ठीक है? मैं लेकर आती हूँ।
ये लो। मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन सरमत की तबीयत कुछ खराब है। वो इतने शोर हंगामे का आदी नहीं है ना, और तुम जानती हो ना हमारे यहाँ शादियों में कितना शोर होता है। थक कर सो गया होगा, लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। सुबह तक थकन उतर जाएगी तो फ्रेश हो जाएगा। ये उसकी आदत है, तुम बिल्कुल माइंड ना करना। शाबाश, जाओ चेंज करके आओ। जाओ। ऊपर क्या कर रही थी तुम? अमन, तुम्हारे बाप को पता चल गया ना तो नहीं चलेगा। तुमसे तो मैं सुबह नहीं उठूंगी। आप आराम से जाके सो जाए, आपकी सारी परेशानियां मैं दूर करूंगी। तुम कोई अमल नहीं करोगी, सुना तुमने? इश्क का जाओ तू सर चढ़ बोले तो उसको
जिसका ख्वाब हर लड़की देखती है। क्या ये है मेरी वो नई जिंदगी का आगाज जिसके लिए अम्मी ने तावीज किए, चिल्ले काटे, अब्बू से झगड़े किए। फिक्र ना करो, हम फहद को उजाला की तकदीर बना देंगे। जहां उजाला कदम रखेगी फहद वहां हाथ रखेगा। फहद के हाथ का छाला बना देंगे तुम्हारी उजाला को। सब कुछ होगा जैसे जैसे जहारा ने कहा है। फहद खुद चलकर मेरे पास आएंगे। मेरे चिल्ले, मेरे वसीफे, मेरी मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी। मेरा जुनून फहद को हमेशा के लिए मेरा बना देगा। अरूज, अरूज, तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेकर आए हैं। चलो उठो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। मुझसे पहले सरमद आया था तुम्हें जगाने के लिए, लेकिन तुम्हें बेखबर सोया देखकर जगाए बगैर ही चला गया। चलो उठो, अपने कमरे में जाओ और अच्छी सी तैयार हो जाओ। तुम्हारे घर वाले बहुत खुश होंगे। अरूज, माँ बाप के दिल बहुत छोटे होते हैं। जब लड़कियां ससुराल भेजते हैं तो बेटियों की छोटी छोटी तकलीफ उनको बहुत दुख देती है। इसलिए रात को जो कुछ भी हुआ किसी से मत कहना। इसमें तुम्हारी इज्जत है और तुम्हारे वालिदैन की खुशी। चलो। शायद सरमद सो गया है, तुम मेरे कमरे में आ जाओ। यस। अस्सलाम वालेकुम। आपका गिफ्ट।
काश सरबत ये कंगन खुद अपने हाथों से मेरी कलाई में पहनाते। अरे सलीमा बहन, इतना ज्यादा नाश्ता? ये हलवा पूड़ी चने कुलचे, सरमत तो ये सब कुछ नहीं खाता और मैं भी एहतियात करती हूँ। आज कोई परहेज नहीं चलने वाला दूल्हा भाई, आप ये सब कुछ हमारे साथ खाएंगे। आप खाएं, मैं इस तरह की चीजें नहीं खाता। दूल्हा भाई मैं आप ही को बुला लाऊं? जी, आपकी मर्जी। लो अरूज आ गई। रोज ठीक हो? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ, कुछ बोलो। अरे तुम अभी से उदास हो गई? लंदन जाओगी तो क्या होगा? बेटी की जुदाई दिल पे भारी होती है ना। आइए आप लोग नाश्ता कर लीजिए। सरमत तुम भी आओ। नहीं, मुझे कुछ काम है, मुझे इजाजत है। अरे आइए ना, नाश्ता कर लीजिए। आइए आइए प्लीज। इतने प्यारे कंगन है, सरबत भाई ने दिए। बहुत अच्छी चॉइस है सरबत भाई की। मेरा ख्याल है इजाजत लें। सलीमा, अकीला बहन से रात का वक्त तो ले लो। जी खैर है? रात मुकलावा है ना, तो हम कह रहे थे कि आप लोग रात का खाना हमारे साथ खाइएगा। उरूज और सरमद अगर हमारे साथ चलते तो हमारे दिल की खुशी भी पूरी हो जाती और रस्म भी। मेरा ख्याल है कल का प्रोग्राम रखें। सरमद बाहर गया है, देखे कब तक वापस आता है। और वैसे भी वो घर के अलावा कहीं रहता ही नहीं है, उसे नींद नहीं आती ना। आप ही बहुत चुप चुप हैं आप। अरे भाई, नया नया ससुराल है, घुलने मिलने में वक्त लगेगा। ससुराल कैसा? ये तो उसका अपना घर है। सरमद ने उरूज को बड़े ही खूबसूरत कंगन दिए हैं, वैसे मुंह दिखाई में बड़े कीमती लग रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उरूज कुछ चुप चुप सी लग रही थी। उदास होंगी? क्यों भाई, लड़कियां तो बहुत खुश होती हैं। शादी का पहला दिन और उरूज इतनी उदास। मम्मी, आप भी बाल की खाल निकालने बैठ जाती। अब उनकी शादी हो गई, अपने घर की हो गई है, फिक्र करना छोड़ दें उनकी। कैसे खत्म हो फिक्रें? फिक्रें तो और बढ़ जाती हैं। अब उसने अगले हफ्ते तो लंदन चले जाना है और कपड़े सारे यहाँ के मौसम के हिसाब से हैं। उसे नए कपड़े भी सिलवा कर देने पड़ेंगे। ये रजा और समी कहाँ रह गए हैं? अभी तक आए नहीं। मिल गए होंगे कोई पड़ोसी। लोग कहते हैं औरतें बहुत बोलती हैं, लेकिन हमारे घर के मर्द किसी से कम नहीं है। अब तुम्हारे मूड को क्या हो गया भाई? मेरे मूड को क्या है, ठीक तो है। मैं मरियम की तबीयत का पूछने आया था। कैसी है वो? वो अपनी सहेली के घर गई है। लेकिन आपने तो कहा था उसकी तबीयत खराब है। देखो बेटा, ये तुम्हारी पुप्पो का घर है, तुम 100 बार मिलने हो, लेकिन मरियम से मिलने ना हो। मैं कुछ समझा नहीं। क्या हुआ, कोई बात हुई है? मेरा ख्याल है वजाहत की जरूरत नहीं है। वजाहत की जरूरत है पुप्पो।
मरियम भी खफा है, आप भी ठीक से बात नहीं करेंगे। आखिर बात क्या है? बात यह है कि मैं मरियम की शादी करने लगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो। तो मैं कुछ समझा नहीं, जिंदगी कैसे खराब होगी? अगर तुम ऐसे ही आते जाते रहोगे तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। वो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखो रजा, अगर तुम अपनी जिंदगी का फैसला कर सकते हो तो मरियम क्यों नहीं? उसने भी तो जिंदगी गुजारनी है ना। कौन सा फैसला किया है मैंने? तुमने ना सही, भाभी ने तो कहा है ना, उनसे जाकर पूछो। उन्होंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। उन्होंने ये बात मुझे ही नहीं, मरियम को भी अरूज की शादी पे कही थी। नाराज है मुझसे? नहीं, मैं तुमसे क्यों नाराज हूंगा? फिर आप मुझसे अच्छे तरीके से बात क्यों नहीं करते? अच्छी तरह से बात कैसे करते हैं? मैं सोची थी जरा बाहर चलते हैं, थोड़ा घूम फिर के आते हैं। तो चली जाए, मुझे क्यों बता रही हो? तुम भी चलो ना। मुझे घूमने फिरने का कोई शौक नहीं है, आप जाएं। अरूज क्या सोचेगी? तुमसे कहीं बाहर लेके नहीं गए तो आप ले जाएं, एक ही तो बात है। मैं जरा बिजी हूं। इस वक्त कौन सा काम कर रहे हो? मैं अपनी बुकिंग करवा रहा हूं। अपने हनीमून के लिए बुकिंग करवा रहे हो? मैं अपनी वापसी की बुकिंग करवा रहा हूं। चंद दिनों की तो बात है, एक साथ ही चलेंगे। ये जो आपके चंद दिन है ना, ये मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। मेरा वहां बिजनेस है और मैं यहां पर बैठकर आप लोगों के साथ अपना वक्त जाया नहीं कर सकता। खाना लगाए। मुझे खाना नहीं खाना, आपसे बात करनी है। बहुत गुस्से में? खैर, कहाँ तय किया आपने मेरा रिश्ता? ओह अच्छा, अब समझी। मैं भी हैरान हो रही थी कि तुम्हारी फुफ्फो ने अब तक आग क्यों नहीं लगाई। इतने दिन सब्र से कैसे बैठी रही वो? आप मुझे बताएं, कहाँ तय की है मेरी बात? सलीमा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे घर में जरा सी खुशी आ जाए ना तो बस आपकी बहन के सीने पर सांप लौटने लगते हैं। लेकिन तुमने रजा की शादी की झूठी खबर ज़ारा तक क्यों पहुंचाई? मैंने नहीं पहुंचाई, वही पहुंचाती है सच्ची झूठी खबरें। कुछ तो अम्मी ने भी कहा होगा अब्बू। आप भी जाएं, जाकर हो आए बहन के घर से। रजा तो हो आया है। अब मैं वैसे कोई बात कहूंगी ना तो बनूंगी बुरी, और आपकी बहन का बस चले ना तो तेल छिड़क कर आग लगा दे मुझे।
उजाला, उजाला। तुम अमल कर रही थी ना? अगर कर भी रही थी तो क्या हो जाएगा? खबरदार, खबरदार, आज के बाद तुमने अमल करने के बारे में सोचा भी तो? कैसे कैसे ख्वाब देखे थे कि तुम डॉक्टर बनोगी, डॉक्टर उजाला, और इसको देखो, डॉक्टर नहीं बनने की बजाय जादूगरनी बनने चली है। चलो मेरे साथ। चलो, मुझे नहीं जाना। मैं तुमसे कह रही हूँ चलो मेरे साथ। नहीं जाना मुझे, नहीं जाना, मैं कह रही हूँ ना, नहीं जाना मुझे।